हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हमें क्या डिस्कस करना है, रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है किसी मैट्रिक्स की रैंक। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तब नाउ रैंक ऑफ ए क्या होगा, आर होगा ये। If as square submatrix of A R cross R must be सिंगुलर। इट मीन्स कि वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो उसका वो क्या होना चाहिए, आर क्रॉस आर का, अगर का मोर देन आर क्रॉस आर मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को पता होगा कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो आर क्या होगा, रैंक होगा अगर आर क्रॉस आर मोर देन आर्डर मोर देन आर क्रॉस आर मस्ट बी सिंगुलर। इट मीन्स कि आर क्रॉस आर से अधिक पर जो भी लें वो सिंगुलर होना चाहिए। डिटरमिनेंट उसका क्या होना चाहिए, 0। एंड at least one sub square and at least one square submatrix R square submatrix of A of order more than R cross R must be सिंगुलर होना चाहिए, बट एटलीस्ट वन स्क्वायर सबमैट्रिक्स क्या होना चाहिए, R क्रॉस R ऑर्डर का मस्ट बी नॉन सिंगुलर। इट मीन्स उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा सबमैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। नॉन सिंगुलर होना चाहिए कम से कम एक मैट्रिक्स, और उसके ऊपर के सभी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। उससे मोर देन, उससे आगे के सभी सब मैट्रिक्स क्या होने चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चाहे 3x3 आर्डर के ले लीजिए, 2x2 आर्डर के ले लीजिए, 3x4 आर्डर का या 4x3 आर्डर का, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये 4x3 आर्डर का होगा, और ये अगर 4x3 का है तो इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा। हम लोग सेट और सब सेट में सेट पढ़ते हैं, ग्रुप में सेट पढ़ते हैं, रिलेशन वाले चैप्टर में सबसेट पढ़ते हैं।
पे सेट और सबसेट पढ़ते हैं, तो जो सबसेट होता है वो सेट से ही निकला होता है। वैसे ही मैट्रिक्स से ही सब मैट्रिक्स निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे कुछ रो को हटा दीजिए, कोई भी एक रो कॉलम कुछ भी हटा के आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे 3+3 कैसे ये क्या हो जाएगा? 2+2 आ जाएगा। ऐसे 1x1 आ जाएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लीजिए जो उस मैट्रिक्स का है, ये 1x1 आ जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं जो इसमें हो, ऐसे ही। ठीक है, ये सभी क्या है? इसके सब मैट्रिक्स हैं। और ये जो सब मैट्रिक्स निकला है वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकल के बने हुए हैं। ये सभी सब मैट्रिक्स हैं। तो रैंक की डिफिनेशन यही कहती है कि ऑर्डर मोर देन आर क्रॉस आर मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए, बट एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर मस्ट बी नॉन सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने सब मैट्रिक्स तो जान लिया, क्योंकि सब मैट्रिक्स का रोल है इसमें रैंक में। मैट्रिक्स तो दिया ही रहेगा, बट सब मैट्रिक्स के ही माध्यम से हम लोग रैंक डिफाइन कर पाएंगे। ठीक, अब अगर इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स की अगर हमें प्रॉपर्टी बतानी है तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो मैंने अभी बताया कि सब मैट्रिक्स से सिंगुलर या नॉन सिंगुलर दिखाना, ऐसा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊँगी। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n आर की, तो उसका जो आर्डर रहेगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड क्या कहती है प्रॉपर्टी? रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n इज आल्सो n। अगर रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई सिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है, तो उसका आर्डर जो है n क्रॉस n वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? मतलब आइडेंटिटी के बारे में, सिंगुलर के बारे में। और थर्ड है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए डैश। ठीक, इक्वल होता है। और क्या कहता है? किसका सिंबल है? इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट भी तब क्या होगा? अगर ए बी के इक्विवेलेंट है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ठीक, तो अगर ए इक्विवेलेंट है बी की, तो रैंक ए की रैंक बी की इक्वल है। पांचवा क्या कहता है?
रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इसके दो केस बनेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो उसके टू केसेस बनेंगे। पहला क्या बनेगा, देखो रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स के कुछ राइटर तो कहते हैं जीरो होता है, बट कुछ राइटर कहते हैं इनफाइनाइट होता है। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूज है वही लोग, तो अगर इसके क्वेश्चन बना देंगे तो बच्चे इसको गलत ही करेंगे, क्योंकि कोई जीरो लगा के आएगा तो कोई इनफाइनाइट। तो सम राइटर से जीरो एंड सम राइटर से इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो पहला क्या है, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज एन, रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज आल्सो एन। इट मीन्स कि आइडेंटिटी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक सेम होगी, और रैंक ऑफ वो ए एंड रैंक ऑफ ए डैश की भी वो इक्वल होंगे रैंक। और अगर कोई मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है तो वो भी क्या होंगे, रैंक सेम होगी। और जीरो मैट्रिक्स की भी दो चीज़ें हैं, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी रैंक की प्रॉपर्टी। अब जिस विधि से रैंक निकाला जाता है, अभी तक तो हम लोगों ने रैंक क्या है और रैंक की प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों ने ये देखा। अब जिस विधि से रैंक को फाइंड किया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। वो विधि क्या है, इसलैन फॉर्म। 12th में है ये फॉर्म, और इस फॉर्म को आप लगाए भी होंगे, बहुत इजी फॉर्म है। इसके थ्रू आप लोग रैंक इजली बता पाएंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इसलैन फॉर्म। लिखा तो CH है, लेकिन इसलैन फॉर्म पढ़ते हैं उसे, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इसलैन फॉर्म। तो क्या होता है, ये मैट्रिक्स H का क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहला, देखो ये जब मैं लिख रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कितना ज़्यादा रैंक निकालने के लिए चीज़ें करनी है, लेकिन जब आप भी एक्चुअल क्वेश्चन को चलेंगे तो आप इसलिए सॉल्व करेंगे। इन ईच रो ऑफ ए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1। पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड सेकेंड क्या कहता है, इन ईच रो
before 90, before 90 elements have been increasing order from top to bottom. ठीक है, इतना है। हम लोगों ने मतलब टाइम कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज़